हेलो भाइयों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। मज़े ही मज़े होंगे। लाइफ बढ़िया निकल रही होगी। कॉलेज में मज़े आ रहे होंगे पूरे। सही है भाई, चिल करो। एक ही लाइफ मिली है। तो भाई, माई सेल्फ आशीष पूनिया फ्रॉम राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ पे? हनुमानगढ़। तो भाई, अपने 2 लेक्चर हो गए थे। किसके? ब्रेकिल फ्लेक्सिस के। ब्रेकिल फ्लेक्सिस पार्ट 1 और पार्ट 2। अब ब्रेकिल फ्लेक्सिस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देखनी है। क्या देखनी है? क्लिनिकल एनाटॉमी। मतलब ये है कि मैंने आपको ये बता दिया ब्रेकिल फ्लेक्सिस में क्या होता है। यहाँ से नर्व, यहाँ से निकलती है, यहाँ से नर्व जाती है, यहाँ से चली गई नर्व। तो लेकिन क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होती है? पहले ऐसे समझो। क्लिनिकल एनाटॉमी वो होती है कि मतलब अगर इसमें कोई डैमेज हो गया, कुछ चीज़, मतलब जो ब्रेकिल अपर ट्रंक है उसमें डैमेज हो गया, तो इससे क्या कारण होगा, क्या होगा, मतलब जो सिम्टम्स आते हैं ना, वो पता करने में वो होती है क्लिनिकल एनाटॉमी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ब्रेकिल फ्लेक्सिस आपने लिखा है तो उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी लिखो, तभी नंबर मिलेंगे, वरना भाई बहुत दूर है। आपको ऐसे लिख देगा व्हाट इज ब्रेकिल फ्लेक्सिस, तो वहाँ तक लिखना है। उसकी आगे अगर लिखे हुआ पूरा जैसे क्लासीफाई कर दे कि एंड रिटन द क्लिनिकल एनाटॉमी, तो आपको जो मैं आज बता रहा हूँ वो भी लिखनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया मज़ा आएगा। मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया डायग्राम भी लाया हूँ, जैसे कैसी डिजीज़ होती है, कैसे नहीं, मतलब सब पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल चिल रहो, कोई टेंशन नहीं है, भाई है ना तुम्हारा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दिया, आशीष पूनिया फ्रॉम राजस्थान, हनुमानगढ़। तो अब स्टार्ट करते हैं क्या? क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी बढ़िया तरीके से पढ़ने भाई, क्यों? क्लिनिकल एनाटॉमी है ना, उसमें हमें 2 मेन डिजीज़ है। 2 मेन डिजीज़ आपने मतलब अपने अड़ोस पड़ोस में, घर में, या कोई दोस्त देखी होगी यार, कि उनके मतलब हाथ में कोई डिफेक्ट आ जाता है हाथ में। कि बात बताओ, अगर ब्रेकिंग फ्लेक्सिस में कहीं डिफेक्ट आएगा तो मान ली अपर ट्रंक यहाँ से जा रही है, अगर अपर ट्रंक में कुछ डैमेज हो गया, या लोअर ट्रंक में कुछ डैमेज हो गया, तो यहाँ पे तो यार कुछ सिम्टम्स तो आएंगे। सिम्टम्स तो, क्योंकि वो यहाँ से आएगी, यहाँ पर गिरी, तो यहाँ से कुछ डैमेज हो गया, तो वो फिर यहाँ पे कुछ दिक्कत तो आएगी यार। तो ये होती है क्लिनिकल एनाटॉमी, मतलब पता करना। तो सबसे पहले क्लिनिकल एनाटॉमी में 2 डिजीज़ पढ़नी है। एक तो पढ़नी है एल्प्स पैरालिसिस, एल्प्स पैरालिसिस, एल्प्स पैरालिसिस। और दूसरी पढ़नी है, क्या पढ़नी है? दूसरी पढ़नी है हमको क्लिमकेस पैरालिसिस। स्पेलिंग क्लिमके, देख लेना यार, स्पेलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है यार, जुकाम भी हुआ है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, थोड़ा सा। क्लिमकेस पैरालिसिस। तो हमको मेन ये 2 चीज़ पढ़नी है। क्या पढ़नी है? एक तो अर्ब पैरालिसिस और दूसरी क्लिमकेस पैरालिसिस। बढ़िया तरीके से जीरो से पढ़ाऊंगा आपको मैं, कैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करनी है? अर्ब्स पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस, अर्ब्स पैरालिसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्ब्स पैरालिसिस। क्या होगा कि मैंने आपको बताया था, पहले सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी साइट ऑफ इंजरी। मतलब यहाँ पे कहाँ पे, मतलब जो मैंने आपको ब्रेकिल फ्लेक्सिस बताया था ना, उसके कौन से पार्ट पे इंजरी होगी, तब ये अर्ब्स पैरालिसिस होगा। उसकी होती है साइट ऑफ इंजरी। साइट ऑफ इंजरी पहले देखते हैं, साइट ऑफ इंजरी कौन सी है। इंजरी स्पेलिंग यार मुझे ठीक नहीं लग रही, देख लेना आप यार, कर लेना कुछ थोड़ा मोटा। साइट ऑफ इंजरी, तो मैंने बताओ सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। कौन सा? वही डायग्राम, अपने वाला भाई वाला डायग्राम। C5, C6, C7, C8 और T1। ये बन गई, क्या बन गई? ये थी सब रूट, ये वो स्पाइनल नर्व, ये स्पाइनल नर्व होगी। इसे सबसे पहले रूट निकली, तो C5 C6 वाली मिल गई, C7 और C8 वाली मिल गई, आगे चली गई। C7 वाली अकेली चली गई। अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक बन गया था ये अपना। इतना ही रहने दो एक बार। तब क्या होता है वह कि साइट ऑफ इंजरी मतलब क्या है? अगर अर्ब पैरालिसिस तब होगा, तब कब होगा कि अर्ब पैरालिसिस तब होगा तब हमारा एक अपर ट्रंक डैमेज होगी। अपर ट्रंक भी कौन सी? एक अपर ट्रंक पे एक पॉइंट, सबसे पहले ऐसे देखो कि अपर ट्रंक है, अपर ट्रंक पे के ऊपर एक पॉइंट है, अपर ट्रंक के ऊपर एक पॉइंट है जिसको कहते हैं अर्ब्स पॉइंट। अर्ब्स पॉइंट ऐसे देखो आप कि सबसे पहले हमने अपर ट्रंक बना दी, अपर ट्रंक। अब हमें पता साइट ऑफ इंजरी, तो अपर ट्रंक के ऊपर एक रीजन होता है, ए रीजन ऑन द अपर ट्रंक। क्या होता है? ए रीजन। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे लिखना है आपको। ए रीजन, पहले आप डायग्राम बना के फिर लिखना है। ए रीजन ऑफ अपर ट्रंक, ए रीजन ऑफ अपर ट्रंक कॉल्ड अर्ब्स पॉइंट।
क्या कहते हैं उसको, अल्प्स, कॉल्ड अल्प्स पॉइंट। कि सबसे पहले क्या किया, हमें से पता चल गया कि अपर ट्रंक में एक रीजन होता है, एक रीजन, ए रीजन ऑफ अपर ट्रंक, ए रीजन ऑफ नहीं यार, ए रीजन ऑफ ऑन, ए रीजन ऑन अपर ट्रंक ऑन, ए रीजन ऑन अपर ट्रंक ऑन आएगा यार, थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है मेरी। ए रीजन ऑन अपर ट्रंक, एक रीजन होगा अपर ट्रंक के ऊपर जिसको क्या कहेंगे, अल्प्स पॉइंट कहेंगे, अल्प्स पॉइंट। इफ अल्प्स पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, इफ इंजरी अकर इन, इफ इंजरी अकर इन, अगर इंजरी हो गई किस पे होगी, इफ इंजरी अकर इन अल्प्स पॉइंट, अल्प्स पॉइंट पे इंजरी होगी, किस पे होगी, इफ इंजरी अकर्स इन ए अल्प्स पॉइंट देन अल्प्स पैरालिसिस अकर, देन अल्प्स पैरालिसिस अकर, तब क्या होगा, अल्प्स पैरालिसिस हो जाएगा, अल्प्स पैरालिसिस। अब मैंने क्या बताया, साइट ऑफ इंजरी बताई, साइट ऑफ इंजरी कहाँ होती है, साइट ऑफ इंजरी, साइट ऑफ इंजरी ऑफ अल्प्स पैरालिसिस क्या होगी, वो होती है अल्प्स पॉइंट पे। सबसे पहले आपको जाना अल्प्स पॉइंट क्या है, अल्प्स पॉइंट, इफ अल्प्स पॉइंट इज क्या होता है, इंजर्ड देन अल्प्स पैरालिसिस अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि सबसे पहले ये देख, C5, C6, C7, C8 और T1, सबसे ये दोनों मिलके क्या मिले, अपर ट्रंक, ये मिडल ट्रंक और ये लोअर ट्रंक। अब पॉइंट होता कहाँ है, ये देख, अल्प्स पॉइंट वो पॉइंट है, ये होता है अल्प्स पॉइंट, अल्प्स पॉइंट, ये पॉइंट बना दिया, ये क्या बना दिया मैंने, अल्प्स पॉइंट बना दिया मैंने, क्या बना दिया, अल्प्स पॉइंट बना दिया। तो अल्प्स पॉइंट कहाँ पे है, अपर ट्रंक के ऊपर अल्प्स पॉइंट प्रेजेंट है, प्रेजेंट हो गया। तब ये किस किस से, मतलब अगर ये अल्प्स पॉइंट अफेक्ट हो गया तो कौन कौन सी वाली नर्व अफेक्ट हो जाएगी वो देखो आप पहले, ये बात तो C5 वाली तो ऐसे आ रही है, C5 वाली तो ऐसे आ रही है, ये अफेक्ट हो जाएगी, ये वाली भी अफेक्ट हो जाएगी, ये आ रही है ना, हो गया। एक बात था, अब ये जो अपर ट्रंक है, अपर ट्रंक से दो निकलती है, कौन सी निकली, नर्व निकलती है। मैंने आपको बताया था कि अपर ट्रंक से दो नर्व निकलती है, कौन सी नर्व वो बताओ पहले, अपर ट्रंक से दो नर्व निकलती है, कौन सी है वो, दो ट्रंक है, दो नर्व निकलती है, एक तो ये दो नर्व बना दी मैंने, एक का नाम तो है सुप्रास्केपुलर नर्व, सुप्रास्केपुलर नर्व, सुप्रास्केपुलर नर्व, और दूसरी है कौन सी है, नर्व टू सबक्लेवियस मसल, नर्व टू सबक्लेवियस, जो सबक्लेवियस मसल को करती है। तब ये दोनों डैमेज हो जाएगी, अगर ये अल्प्स पॉइंट डैमेज हो गया तो ये और ये वाली दोनों डैमेज हो जाएगी, ये दोनों डैमेज होगी, हाँ ये मतलब ये वाली डैमेज होगी, ये दो डैमेज होगी, तो एक तो ये डैमेज हो जाएगी, एक ये डैमेज हो जाएगी, दो, एक C5 वाली नर्व ये भी डैमेज हो जाएगी, तीन, एक चार होगी। अब एक बात था, पोस्टीरियर कोर्ड से दो डिवीज़न निकलती है, एक तो एंटीरियर डिवीज़न, एक पोस्टीरियर डिवीज़न। तो एंटीरियर डिवीज़न भी क्या अफेक्ट होगी, पोस्टीरियर डिवीज़न भी अफेक्ट होगी। तो एक बात था, अल्प्स पॉइंट कौन सा पॉइंट है, अब पॉइंट मैंने बता दिया, ए रीजन ऑन अपर ट्रंक इज नोन एज अल्प पॉइंट। इफ अल्प पॉइंट इज अफेक्टेड, अगर अल्प पॉइंट अफेक्टेड हो गया तब क्या होगा, अल्प पैरालिसिस हो गया। लेकिन जो अल्प पॉइंट अगर अफेक्टेड इंजर्ड हो गया ना, तो हमारी 6 नर्व है वो भी क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी। कौन सी नर्व अफेक्ट होगी, एक तो एक से देख, सबसे पहले क्या होगी, सुप्रास्केपुलर नर्व, सुप्रास्केपुलर नर्व ये अफेक्ट हो जाएगी, नर्व टू सबक्लेवियस मसल। ये तो यार एक बात था, अपर ट्रंक पे इंजरी हो गई, तब अपर ट्रंक को जो जा रही है, जो ब्लड दे रही है वो भी इंजर्ड होगी, तो दो अपर ट्रंक है उसे दो नर्व निकलती है, सुप्रास्केपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस मसल, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो गई। अब एक से बता, अगर अपर ट्रंक डैमेज हो गई तो अपर ट्रंक की दो डिवीज़न निकलती है, एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न, वो दोनों भी डैमेज हो जाएगी, तो 3 4। लेकिन अगर अपर ट्रंक ये डैमेज हुआ तो ये भी डैमेज होगा भाई, थोड़ा मोटा तो ये भी डैमेज होगा, तब ये हो जाएगा 5 और 6। तब अब क्वालिफाइड डेफिनेशन आएगी, क्या आएगी कि अल्प्स पॉइंट है ना, वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या है, फ्यूजन ऑफ, जिसमें क्या है, फ्यूजन है, किसका फ्यूजन है,
6 नर्व का फ्यूजन है, किसका? 6 नर्व का। यार ये फ़ोन बज रहा है, बंद करने दो। फ्यूजन ऑफ 6 नर्व, फ्यूजन। अर पॉइंट क्या है? अर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें क्या फ्यूजन ऑफ 6 नर्व, 6 नर्व को किस किस का फ्यूजन है वो बताओ। इंपॉर्टेंट लिखनी है, पहले मैंने बताई थी C5 की, C5 रूट वैल्यू, C5 रूट वैल्यू ये इफेक्ट हो जाएगी। दूसरी C6 रूट वैल्यू ये भी इफेक्ट हो जाएगी। C5 C6 रूट वैल्यू। और तीसरी क्या इफेक्ट होगी? तीसरी चीज़ क्या इफेक्ट होगी? तीसरी चीज़ हो जाएगी सुप्रा स्केपुलर नर्व, सुप्रा स्केपुलर नर्व भी इफेक्ट हो जाएगी, सुप्रा स्केपुलर नर्व भी। चौथा नर्व टू सबक्लेवियस मसल, नर्व टू सबक्लेवियस। पांचवा क्या होगा? एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक। और 6 पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक। ये दोनों डैमेज हो जाएगी। अब आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ वो देखो आप, कि सबसे पहले क्या हो गया? अर पैरालिसिस। अर पैरालिसिस कब होगा? जब क्या होगा? अर पॉइंट अफेक्टेड हो जाएगा। अर पॉइंट क्या है? अर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, अपर ट्रंक पे प्रेजेंट है, और जो अपर ट्रंक पे प्रेजेंट है, और जो अर पॉइंट है ना वो फ्यूजन है 6 नर्व का। C5 रूट वैल्यू, C6 रूट वैल्यू, सुप्रास्केपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस और एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन, इन सब का वो है। तो अगर अर पॉइंट अफेक्टेड हो गया तब ये सारे भी क्या हो जाएंगे? अफेक्टेड हो जाएंगे। बात समझ में आई? हो गया ये सब। अब देखो काज ऑफ इंजरी। अब आपको दूसरा मतलब पहला आपने लिखेगा क्या लिखेगा? साइट ऑफ इंजरी। दूसरा आपको लिखना है कौन से भी रोग आ जाए, चाहे क्लम केस आ जाए, अर्ब आ जाए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? साइट ऑफ इंजरी। दूसरा आपको कोज लिखना है, क्यों कोज हो सकता है। तो एक बढ़िया कोज बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो हो सकता है बर्थ से कैसे होता है? जैसे बर्थ डिलीवरी, DELIVARY डिलीवरी। बर्थ डिलीवरी होगा, क्या होगा? एक तो बर्थ डिलीवरी से हो सकेगा। कैसे होगा इसे बताओ। जैसे बच्चा जन्म लेता है तब क्या होता है? कोई नर्स होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, तब बच्चे को बाहर खींचते हैं। तब अगर उनका हाथ खींच जाए, अगर हाथ मतलब यहाँ से खींच जाए, तब क्या होगी? जो अपर ट्रंक है वो डैमेज हो सकती है। कि हम बच्चे को खींचेंगे, बाहर लाएंगे, जैसे बाहर करेंगे, डिलीवरी होगी बच्चे की, तब हम बाहर खींचेंगे बच्चे को, तब क्या होगा? उसका जो आर पॉइंट है वो दब गया तो यहाँ से उसकी इंजरी हो सकती है। एक तो बर्थ डिलीवरी के कारण हो सकती है। दूसरी कैसे होगी? कि कोई सडनली कोई ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ जाए, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ऊपर से छत पड़ गई तो मेरी यहाँ लगी और मेरी क्या होगी? आर पॉइंट अफेक्ट हो गया। तब दूसरी तो सडनली हेवी ऑब्जेक्ट फॉलिंग, हेवी ऑब्जेक्ट फॉलिंग गिर जाए। हाँ। तीसरा कब हो सकता है? तीसरा ऐसे हो सकता है भाई कि जब एक आदमी को बेहोश करते हैं तब उसको एनेस्थीसिया देते हैं। अगर एनेस्थीसिया एक लिमिट से ज़्यादा का दे दें, तब भी ये आर पॉइंट अफेक्टेड हो सकता है। कैसे हो सकता है? एनेस्थीसिया टू गिविंग द एनेस्थीसिया लिख देता हूँ मैं, एनेस्थीसिया देता हूँ। तब 3 काज हो गई। सबसे पहले साइट ऑफ इंजरी कौन सा हो गया? आर पॉइंट हो गया। एक रीजन प्रेजेंट ऑन अपर टर्न हो गया जिसमें फ्यूजन है 6 नर्व का, वो नर्व लिखनी है हो गया। फिर काज हो गया। अब पढ़ते हैं मतलब इसका क्या मतलब में होता है, क्या नहीं होता, वो मेन चीज़ पढ़ते हैं। अब इसमें मेन चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ऐसे है कि इसमें पहले आप ऐसे देख लो कि कौन सी मसल पैरालाइज हुई है। अगर आपको मसल पता चल गया ये पैरालाइज हुई है, फिर आपका बिल्कुल आसान हो गया। मतलब कौन सी नर्व पैरालाइज हुई है वो देख लो आप। नर्व पैरालाइसिस मैंने ऊपर जो नर्व बताई थी वो क्या होती? वो तो अरब पॉइंट था, जिसमें क्या होता है? अरब पॉइंट। मेरे बात सुनो यार। अब आप ऐसे समझोगे कि मैंने जो ऊपर वाली नर्व बताई वही मैं लिख दूंगा। वो कैसे लिख दूँ? एक बात तो ये जैसे अर्थ पॉइंट है, अरब पॉइंट मैंने बताया कि अरब पॉइंट इज फ्यूजन ऑफ अरब, वो ऊपर आपने क्या लिखा है? अरब पॉइंट इज फ्यूजन ऑफ 6 नर्व। ये तो फ्यूजन है यार 6 नर्व का। डैमेज कैसे होगी नर्व? तो अब हम लिख रहे हैं कि कौन सी नर्व पैरालाइज होगी, मतलब नर्व डैमेज होगी। कौन सी नर्व डैमेज होगी? तो आपको याद रखना है कि इसमें 3 नर्व है वो डैमेज हो जाती है। मेनली 3 नर्व डैमेज होती है। एक तो कौन सी? एक तो मैंने बताया था एंटीरियर ब्रांच ऑफ
जो यार अगर आपने पहली दूसरी वीडियो देखी हो तब आप थोड़े लिंक कर पाओगे यार, क्योंकि मैंने उसमें पूरा बताया था कि एक्सिलरी नर्व क्या है, वो पूरी बताई थी। एक्सिलरी नर्व की मैंने 2 ब्रांच बताई, एंटीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर ब्रांच। तो इसमें कौन सी होगी? एंटीरियर ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व। एक तो ये डैमेज होगी पूरी, एंटीरियर ब्रांच डैमेज हो जाएगी। दूसरा क्या डैमेज होगा? एक्सिलरी नर्व डैमेज हो गई। एक सुप्रास्केपुलर नर्व, जो मैंने ऊपर बताया था ना सुप्रास्केपुलर, वो डैमेज हो जाएगी, सुप्रास्केपुलर नर्व। और तीसरी कौन सी होगी? तीसरी होगी मस्कुलोक्यूटनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटनियस नर्व। ये डैमेज हो जाएगी। तब ऐसे याद रख लो आप कि इससे क्या होगा, 3 नर्व मेनली डैमेज हो जाएगी। आर पॉइंट वो तो फ्यूजन वाला पॉइंट था, याद रखना आपको। पहले लिखना है साइट ऑफ इंजरी कौन सा, वो आर पॉइंट हो गया, आर पॉइंट हो गया। दूसरा काज ऑफ इंजरी कैसे हो सकती है। अब कौन सी नर्व पैरालाइसिस, कौन सी नर्व पैरालाइसिस होगी। तो मैंने ट्रक मिला के अगर आपको नर्व पैरालाइसिस पता चल गई तो इससे आपको मसल पैरालाइसिस पता चल गई। कैसे बताओ? ऐसे बताओ कि एक बात बताओ, अगर एंटीरियर ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व डैमेज हो गई, क्या हो गई? अगर एक्सिलरी ब्रांच ऑफ एंटीरियर ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, तब मैंने बताया था आपको कि जो एक्सिलरी नर्व है उसकी 2 ब्रांच, एंटीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर ब्रांच। एंटीरियर ब्रांच है वो किसको सप्लाई करती है? डेल्टोइड को। अगर ये अफेक्ट होगी तो डेल्टोइड को सप्लाई कौन करेगा? अगर डेल्टोइड को सप्लाई नहीं करेगा तब क्या होगी? डेल्टोइड मसल भी अफेक्ट हो जाएगी, डेल्टोइड मसल अफेक्ट हो जाएगी। डेल्टोइड मसल क्या होगी? अफेक्टेड मसल लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं। कौन सी मसल? अफेक्टेड मसल, MUSCLE, अफेक्टेड मसल। कौन सी? पहली होगी ए। अब एक बात हो, सुप्रास्पाइनेटस ये जो सुप्रास्केपुलर नर्व है, ये मैंने बताया था कि क्या बताया था मैंने कि अपर ट्रंक है, उससे एक ब्रांच निकलती है, उसका नाम क्या है? अपर ट्रंक से एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम सुप्रास्केपुलर नर्व है। वो किसको सप्लाई करेगी? वो 2 मसल को सप्लाई करेगी, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस और दूसरा कौन सा? इंफ्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस दोनों को सप्लाई करेगी। अगर एक बात तो ये नर्व डैमेज होगी तो ये सप्लाई नहीं कर पाएगी, और सप्लाई किसको करती है? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस। तो ये दोनों को सप्लाई नहीं कर पाएगी, तो ये भी मसल दोनों अफेक्ट हो जाएगी, होगी मसल। अब मस्कुलोक्यूटनियस नर्व, ये मैंने बताया था कि ये जो लेटरल कॉर्ड है उसकी ब्रांच है। लेटरल कॉर्ड की ब्रांच कौन सी? मस्कुलोक्यूटनियस नर्व। और मैंने बताया था ये किस को सप्लाई करती है? ये सप्लाई की मैंने ट्रिक बताई थी, BBC, BBG नहीं, BBG वो राउंड टू एल, वो नहीं, BBC। तू यार राउंड टू एल में जा रहा है यार, यहाँ पढ़ाई की बात हो रही है, थोड़ा यार कंट्रोल करो यार, कंट्रोल। क्लास में मज़े करो भाई, कैसे मज़े करो, नज़ारे देखो। क्लास में तो नज़ारे होते हैं देखने को, समझ रहे हो? तो भाई आ जाओ। तो मस्कुलोक्यूटनियस नर्व है, वो क्या हो गया? मस्कुलोक्यूटनियस नर्व, वो BBC हो गया, BBC। तो B से मैंने क्या बताया था? बाइसेप, B से ब्रैकियलिस, बाइसेप ब्रैकियलिस, और C से कोरेकोइड। तब एक ये याद रखना है आपको। सबसे पहले क्या हो गया? 3 नर्व डैमेज होती है, कौन सी? एक तो एंटीरियर ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, तो ये डैमेज होगी तो कौन सी मसल डैमेज हो जाएगी? डेल्टोइड मसल डैमेज हो गई। अब दूसरी कौन सी? सुप्रास्केपुलर नर्व डैमेज होगी, तो ये क्या होगी? सुप्रास्पाइनल, इंफ्रास्पाइनल डैमेज हो जाएगी। अगर तीसरी मस्कुलोक्यूटनियस नर्व, अगर ये मसल डैमेज, ये नर्व डैमेज होगी तो ये BBC डैमेज हो जाएगा, बाइसेप ब्रैकियलिस, कोरेकोइड। लेकिन थोड़ा सा सही नहीं है भाई, क्यों? एक्सेप्शन तो सब जगह होते हैं यार, एक्सेप्शन तो। तब इसमें क्या होता है भाई, ये दोनों, ये डैमेज हो गई, ये डैमेज होगी, दोनों ये डैमेज हो जाती है, ये डैमेज, लेकिन ये डैमेज नहीं होती, इसको कोई और दे देता है भाई। इसको भी डैमेज होना था भाई, लेकिन ये हो ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसको किसी और का सहारा मिल गया, वेरी सारा दूसरे का मिल गया भाई इसको, तब ये डैमेज हुई नहीं। तो हमें क्या याद रखना है? हमें कौन सी मसल अफेक्ट हुई है सबसे पहले? अब आपको मसल कैसे अफेक्ट? डेल्टोइड मसल अफेक्ट हो गई, सुप्रास्पाइनेटस मसल हो गई, इंफ्रास्पाइनेटस मसल हो गई, बाइसेप हो गया और ब्रैकियलिस। ये 5 मसल याद रखनी है। अब पहले नर्व ऐसे डायग्राम बना लेना, रफ कॉपी बनाना है यार, वो तो आप यार बार बनाओ सीख जाओगे। आपको लिखना फिर मसल पैरालाइज कौन सी हुई है? डेल्टोइड, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, बाइसेप और ब्रैकियलिस। ये से लिखना है आपको डायग्राम बना के, ये मसल डैमेज होगी। अब मैं बताऊंगा आपको बढ़िया बात। एक बात तो भाई, डेल्टोइड मसल है, डेल्टोइड मसल यहाँ पे है पूरा, मतलब एंटीरियर से लेकर पीछे तक। एंटीरियर कहाँ से जुड़ी हुई है? एंटीरियर यहाँ जुड़ी हुई है क्लेविकल से, ये क्लेविकल है, यहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ से। मतलब डेल्टोइड की 3 ब्रांच होती है मेनली डेल्टोइड की। पहली ब्रांच ये रही, मतलब ब्रांच मतलब कैसी होती है? आप एक बार छोड़ो, ये छोड़ो,
ये आगे पढ़ेंगे, डेल्टोइड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब डेल्टोइड मसल काम क्या करती है एक बात बताओ। ये भाई, ये मैं हूँ, एक तो होता है अबडक्शन और एक होता है एडक्शन। ये क्या है, मैं दूर ले जा रहा हूँ हाथ को, हाथ को दूर ले जा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये अबडक्शन। और मैं पास ला रहा हूँ, ये क्या है, बोल बोल भाई, एडक्शन। अबडक्शन, एडक्शन। अबडक्शन करना है मुझे, ऐसे कर रहा हूँ। अब मतलब अबडक्शन किया मैंने, अब एडक्शन करना है, पास ला रहा हूँ, एडक्शन, अबडक्शन, एडक्शन, अबडक्शन, एडक्शन। तो ये क्या करता है भाई, जो डेल्टोइड मसल है ना, डेल्टोइड मसल, ये हेल्प करती है किसमें, हेल्प इन अबडक्शन, हेल्प करती है अबडक्शन में। कैसे भाई, एक बात था, अब मैं इसे दूर ले जाऊंगा हाथ को, तब ये यहाँ पे थोड़ा मतलब वर्क तो करेगी यार, ये जब ऊपर जा रहा है डेल्टोइड ना हो तो हमारा अबडक्शन ना हो। तब याद रखना कि डेल्टोइड मसल क्या काम करती है, हेल्प इन अबडक्शन, अबडक्शन का काम करती है, अबडक्शन का कर लिया। या के एक चैप्टर आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में सारी मसल के नाम पढ़ेंगे और पढ़े भी गए कि डेल्टोइड क्या काम कराती है, वो क्या काम कराती है। तब याद कर लो, डेल्टोइड क्या कराती है, अबडक्शन, अबडक्शन, हाथ को दूर ले जाने में हेल्प करती है, अबडक्शन। जैसे मैं दूर ले जा रहा हूँ, तब ये किसी में कौन हेल्प कर रहा है, डेल्टोइड मसल कर दिया। अब इन्फ्रास्पाइनेटस, जो इन्फ्रास्पाइनेटस मसल है ना, वो किस में काम करती है, वो काम करती है लेटरल रोटेशन में। लेटरल रोटेशन क्या होता है, दो होती है, एक तो मीडियल रोटेशन, एक लेटरल रोटेशन। अब ये देखो, ये मेरा हाथ है यहाँ पे, अगर मैं मेरी साइड ले जाऊँगा, ये मीडियल रोटेशन हुआ और ये लेटरल रोटेशन, ये मीडियल रोटेशन और ये क्या हो गया, लेटरल रोटेशन। तब ये क्या है, इन्फ्रास्पाइनेटस मसल है, वो काम करती है, क्या काम करती है, इन्फ्रास्पाइनेटस का मतलब ये कौन क्या कराती है, लेटरल रोटेशन कराती है, लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन क्या कराती है, लेटरल रोटेशन कराती है, लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। समझ के भाई, डेल्टोइड क्या कराएगी, अबडक्शन, मतलब ये क्या करेगी, अपने हाथ को अपनी बॉडी से दूर ले जाने का काम करेगी, क्या करेगी, डेल्टोइड मसल करेगी, डेल्टोइड मसल। अब इन्फ्रास्पाइनेटस मसल, ये पीछे होती है, पीछे पीछे, तो पीछे ये क्या करेगी, ये ऐसे करेगी कि ये लेटरल रोटेशन, कि ये हाथ पीछे चले जाए। जैसे ये हाथ है, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ मेरी साइड, तो ये क्या हो गया, मीडियल रोटेशन, मीडियल मतलब मेरी साइड आ गया। अब इसको दूर ले जाना है, तो लेटरल रोटेशन कौन करेगी, इन्फ्रास्पाइनेटस। तो याद रखना है, इन्फ्रास्पाइनेटस हेल्प इन लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। हाँ, अब होता है भाई, क्या होता है, अब क्या होता है, बाइसेप। तो बाइसेप क्या काम करता है भाई, एक बात तो, बाइसेप कहाँ है, ऐसे बताओ। बाइसेप होते हैं उसके, वो दो होते हैं, शॉर्ट हेडो बाइसेप, लॉन्ग हेडो बाइसेप, दो होते हैं। तो मतलब आप मान लो मसल है अपने यहाँ पे, एक तो यहाँ से निकलेगा कोरिकोइड प्रोसेस से, और एक कहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा भाई, वो बता, कहाँ से निकलेगा, ग्रेटर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल से निकलेगा। दोनों अब मिल जाएंगे, अब यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे आके अटैच होगी। तब यहाँ पे अपनी क्या है, बाइसेप मसल है। बाइसेप ना दो काम करती है, एक तो क्या करती है, ये फ्लेक्शन कराती है। अब फ्लेक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन, ये मेरा हाथ है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, अब मैं आगे ले जाऊँ हाथ को, ये तो हो गया फ्लेक्शन, और मैं अगर पीछे ले जाऊँ हाथ को, तो ये हो गया एक्सटेंशन। तो ये जो बाइसेप है, ये क्या कराती है, फ्लेक्शन कराती है, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, हेल्प इन फ्लेक्शन। पहला क्या हो गया, फ्लेक्शन, हेल्प इन फ्लेक्शन, हेल्प इन फ्लेक्शन, फ्लेक्शन हो गया। और दूसरा काम क्या कराती है, ये कराती है सुपिनेशन। सुपिनेशन कैसे, सुपिनेशन, मेरा हाथ मैंने ऐसे रख रखा है, ऐसे देखे ना, ऐसे ऐसे। अब मैं उल्टा हाथ रख रखा है मेरा, उल्टा, अब मैं इसको ऐसे कर दूँ, यार दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, मेरा हाथ ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, उल्टा हाथ है। अगर मैं इसको सही कर दूँ ऐसे, ये क्या हो गया, सुपिनेशन, ये क्या हो गया, प्रोनेशन। दो होते हैं, एक तो सुपिनेशन, सुपिनेशन मतलब मैं ऊपर ले आया ये, और प्रोनेशन नीचे ले आया, सुपिनेशन, प्रोनेशन। तो ये कौन कराता है, बाइसेप कराती है, बाइसेप। तो बाइसेप के दो काम, फ्लेक्शन कराता है और ये क्या कराता है, सुपिनेशन, सुपिनेशन। आपको यार ये दे रखे हैं यार किताब में, रटने पड़ेंगे यार, ये रटने कैसे रट लो यार, थोड़ा थोड़ा फील भी करा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा थोड़ा साथ में करता है, ये काम करते हैं ये मसल। तब एक बात तो, इतना हमने पूरा पढ़ लिया, पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वीडियो यार 24 मिनट की होगी भाई। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, अब्स पॉइंट पढ़ा, अब्स पॉइंट, फिर इंजरी पढ़ी, कैसे इंजरी साइड वाला वो पढ़ लिया। अब मसल पैरालाइसिस ये पढ़ लिया, तो ये पढ़ लिया मैंने, हेल्प क्या करते हैं। अब पढ़ते हैं डिफॉर्मेटी, दो होते हैं। सबसे पहले लास्ट में डिफॉर्मेटी लिखते हैं, मतलब डिसेबिलिटी और डिफॉर्मेटी। डिसेबिलिटी कैसे भाई, कि भाई जैसे मैं डॉक्टर हूँ, एक लड़का आया मेरे पास, वो कह रहा है कि सर क्लास में, क्लास सर तो क्या है यार, भाई हूँ मैं तुम्हारा भाई। तो उसने मुझे कुछ, मैंने उसको देखा
मैंने उसको देखा और उसने मुझे कुछ कहा, तो उसने मुझे मतलब उसका क्या पेट दर्द कर रहा था, पेट दर्द, तो वो मुझे बोला कि भैया मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो ये उसने मुझे बोला है, तो ये क्या हुई, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी अगर वो तुम्हें बताए वो डिसेबिलिटी, और जब तुम उसमें देखो वो डिफॉर्मेलिटी। डिफॉर्मेलिटी तब अब डिसेबिलिटी देखो, डिसेबिलिटी क्या होती है, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी कि एक बात बताऊँ, ये जो आदमी आ रहा है इसकी क्या है, सबसे पहले इसकी डेल्टोइड मसल अफेक्टेड हो चुकी है, अफेक्टेड। तब ये क्या कहेगा आपको कि सर, इसको पता तो है नहीं डेल्टोइड मसल अफेक्टेड है, तो ये ऐसे कहेगा कि सर मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ, मैं अपना हाथ को ऊपर नहीं कर पाता हूँ। वो हमसे कहेगा, हम जैसे डॉक्टर हैं, मना तो नहीं हूँ लेकिन 5 साल लगेंगे भाई, पढ़ना पड़ेगा तगड़ा, ऐसे याद है। तो वो कहेगा कि सर मैं खड़ा हूँ तो मैं मेरे हाथ को ऊपर नहीं ले जा सकता, एक बार देखना। तो डिसेबिलिटी क्या होगी, पहली डिसेबिलिटी उसमें हो गई कि उसकी डेल्टोइड मसल अफेक्टेड होगी। अगर उसकी डेल्टोइड मसल अफेक्टेड हो गई है तो उसमें क्या होगा, हेल्प इन अबडक्शन। अबडक्शन नहीं होगा, अबडक्शन नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो मुझे बताएगा कि सर मैं अबडक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। अबडक्शन डिसेबिलिटी, पहली डिसेबिलिटी क्या होगी, अबडक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी डिसेबिलिटी क्या होगी, दूसरी इन्फ्रास्पाइनेटस मसल अफेक्टेड हो उसकी, तो वो क्या गया, सर मैं लेटरल रोटेशन भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेटरल रोटेशन भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेटरल रोटेशन भी डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब जो उसके कारण वो सारी लिख दो। तीसरा कहेगा कि सर मैं फ्लेक्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ, फ्लेक्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ। चौथा कहेगा कि सर मैं सुपिनेशन भी नहीं कर पा रहा हूँ। भाई तेरी बीमारी तकड़ी है, फ्लेक्शन और सुपिनेशन भी नहीं कर पा रहा हूँ। और चौथा वो क्या कहेगा, वो ऐसे कहेगा कि सर कि भाई एक बात, तो डेल्टोइड मसल अफेक्टेड हो चुकी है उसकी, तो क्या होगा, डेल्टोइड होता है ना, यहाँ पे कुछ सेंसरी रिसेप्टर भी होते हैं, तो उसके वो कहेगा कि यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन भी उसका है, कि उसके यहाँ चींटी मतलब कुछ भी करो यार, उसकी कीड़ी खाओ मकोड़ा खाओ कुछ भी खाओ, उसके कुछ भी असर नहीं होता है। तो अब ये कहेगा लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर लोअर पार्ट ऑफ डेल्टोइड, लोअर पार्ट ऑफ डेल्टोइड, कि जो डेल्टोइड का लोअर पार्ट है ना उसमें उसको सेंसेशन भी नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर लोअर पार्ट ऑफ डेल्टोइड, ये भी नहीं हो रहा है, ये उसने बता दिया। कैसे डिसेबिलिटी, कैसे वो हमें बताएगा कि वो क्या कहेगा कि सर मेरे तो डेल्टोइड मसल, उसे ऐसे मसल नहीं पता, ऐसे वो मतलब मान ले बता रहा है कि उसकी डेल्टोइड मसल अफेक्ट होगी, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, अबडक्शन नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या इन्फ्रास्पाइनेटस भी अफेक्ट हुई है, तो इन्फ्रास्पाइनेटस क्या करा, लेटर रोटेशन, तो वो लेटर रोटेशन भी नहीं कर पाएगा। तीसरे क्या कहेगा कि सर मेरी बाइसेप भी अफेक्ट हुई है, तो मैं क्या करा, फ्लेक्शन भी नहीं कर पा रहा, तो सही है। चौथा कहेगा कि सर मेरी बाइसेप भी अफेक्ट मतलब दोबारा, तो मैं सुपिनेशन भी नहीं कर रहा हूँ। सुपिनेशन मतलब ऐसे हाथ ऐसे ऐसे, सुपिनेशन भी नहीं कर पा रहा। और फिर वो कहेगा कि सर यहाँ से जो सेंसेशन रिसेप्टर है ना वो भी लॉस हो चुके हैं सर, कुछ नहीं है सुना, मतलब कोई लट मारो कुछ मारो कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा, मतलब बट पता ही नहीं चल रहा है। अब फिर मैं उसको देखूंगा मैं उसको क्या देखूंगा, डिफॉर्मिटी होती है, मतलब जो डॉक्टर है ना वो पेशेंट को देख के बताए वो चीज़। तो मैंने उसको देखा, तब मैंने देखा कि भाई इसका तो क्या नहीं हो रहा, इसने मुझे क्या कहा कि इसका हाथ क्या है, अबडक्शन नहीं हो रहा, मतलब इसका हाथ ऊपर नहीं जा रहा। तो अगर हाथ ऊपर नहीं जा रहा तो क्या हो रहा है, अबडक्शन नहीं हो रहा, तो इसका उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, अडक्शन। पहली चीज़ मुझे चली, मतलब ये बात तो मैंने उस आदमी को देखा तो उस आदमी ने बोला कि मेरा अबडक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर उसका अबडक्शन नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा होगा तो उसका क्या होगा, उसका उल्टा होगा। उसका उल्टा क्या हो गया, बोल, अडक्शन। एक बात मैं देखूंगा यार उसमें, उस आदमी में देखूंगा कि एक बात, वो आदमी खड़ा है उसमें क्या हुआ, उसमें अबडक्शन नहीं हो रहा, उसका हाथ इधर नहीं जा रहा, तो उसका क्या हो रहा है, अबडक्शन हो रहा है उसका, मतलब उसका अबडक्शन नहीं हो रहा, अबडक्शन उसकी मसल कर ही नहीं पा रही है, तो उसमें क्या होगा, अडक्शन। तो उसका पहले चीज़ हो गया अडक्शन हो गया उसमें। दूसरी चीज़ क्या बताई मैंने उसको, उसने ऐसे बताई कि मेरा लेटरल रोटेशन नहीं हो रहा है। तो एक बात था, उसमें लेटरल रोटेशन नहीं हो रहा है तो उसमें क्या होगा, मीडियल रोटेशन। लेटरल रोटेशन नहीं हो रहा तो मीडियल रोटेशन हो जाएगा। मीडियल रोटेशन मतलब एक बात था, वो उसकी मसल ना मतलब लेटरल रोटेशन नहीं कर पा रही है, तो उसमें क्या होगा, मीडियल रोटेशन। मैंने उसमें देखा तो मीडियल रोटेशन हो गया। तीसरा मैंने उसमें देखा कि इसमें फ्लेक्शन नहीं हो रहा है, फ्लेक्शन भी उस आदमी ने बताया था फ्लेक्शन, तो हो क्या रहा है, तो उसमें क्या होता है, एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन।
उसका उल्टा कर दो भाई। जो मतलब तुम्हें डिफॉर्मेट मतलब डिसेबिलिटी मिली है ना, उसका सब चीज़ का उल्टा करके लिख दो। फिर चौथा, उसमें सुपिनेशन नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, प्रोनेशन भी हो रहा है। प्रोनेशन, प्रोनेशन कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि सबसे पहले क्या हुआ, वो आदमी है, मतलब थोड़ा सा मैं देख लूँ यार, दिख जाए सही, मेरा पूरा दिख तो नहीं रहा यार। सबसे पहले क्या, ये हाथ है मेरा, इसमें क्या हो रहा है, अबडक्शन नहीं हो रहा है। मतलब क्या होता है, मतलब अबडक्शन नहीं हो रहा है, इसमें क्या होगा, एडक्शन, एडक्शन हो गया, एडक्शन आ गया, आ गया। अब ये क्या होगा, ये हाथ आ गया, इसमें क्या हो रहा है, लेटरल रोटेशन नहीं हो पा रहा, तो ये क्या होगा, मीडियल रोटेशन। तो मीडियल रोटेशन होगा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मीडियल रोटेशन मतलब अंदर की साइड हो जाएगा, थोड़ा सा अंदर साइड हो गया। अब इसमें क्या होता है, सुपिनेशन नहीं हो रहा है, सुपिनेशन, पहले एक्सटेंशन देखो। अब इसमें क्या हो रहा है, फ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन, तो ये पीछे जाएगा, ऐसे आता है ना, ये पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे ले गया मात को। अब इसमें क्या होगा, इसमें सुपिनेशन, सुपिनेशन क्या होता है, ऐसे होना। तो इसमें प्रोनेशन हो, प्रोनेशन मतलब ऐसे होना, ऐसे ऐसे। तब उसे हाथ के ऐसे हो जाएगा उसका हाथ, ऐसे ऐसे हो जाएगा उसका हाथ, क्या हो जाएगा, ऐसे। समझिए थोड़ा सा समझे कि मतलब मीडियल रोटेशन नहीं हो रहा है, मीडियल रोटेशन तो लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन नहीं हो रहा तो उसमें मीडियल रोटेशन अंदर की साइड हो जाएगा। सुपिनेशन नहीं हो रहा तो उसमें प्रोनेशन हो, प्रोनेशन मतलब हाथ ऐसे, तो उसमें क्या हो गया, प्रोनेशन हो गया, प्रोनेशन, प्रोनेशन। ये चीज़ क्या हो जाएंगी, उसमें हो जाएगी। और क्या होगा, उसका हाथ है ना वो एक साइड लटक जाएगा, हैंग्ड बाय साइड। जो हाथ है वो हैंग हो जाएगा, हैंग बाय साइड, एक साइड लटक जाएगा। इतनी चीज़ लिखनी है भाई, इतनी चीज़। और ये चीज़ काम हो जाती है ना, उसके बाद उसका हाथ है ना ऐसे हो जाता है, ऐसे। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे, मैंने फोटो, जैसे कि मैं एग्जांपल कह रहा था, तो आपको ये देखो एग्जांपल, ये एग्जांपल कि ये लड़का है, इसका हाथ देखो, ये इसका हाथ, ये पूरा पीछे की साइड हो गया, पीछे की साइड ऐसे, ये होता है, ऐसी हो जाती है। मतलब पता चल गया, थोड़ा मोटा फील आया होगा यार, बहुत टाइम लिया है, पढ़ाया भी है, मतलब आधी घंटा हो गया, ले होना तो नहीं चाहिए था यार, लेकिन मैंने पूरी चीज़ आपको बताई है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जब टाइम लग गया यार। लेकिन एक बात और याद रखो, ये हो गया है ना, तो एक बात बताओ, इसने हाथ ऐसे किया है, तो इसका एक और नाम है, क्या नाम है, पहला इसका, उसका नाम है पहला तो पुलिसमैन हैंड टिप और वेटर टिप हैंड। पुलिसमैन हैंड टिप, और इसका दूसरा नाम क्या है, टिप हैंड, पुलिसमैन टिप हैंड, पुलिसमैन हैंड टिप मतलब टिप हैंड, और दूसरा वेटर टिप हैंड नाम है। क्यों, क्योंकि एक बात हो, मतलब कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, वो रॉन्ग साइड से गाड़ी ले गया, तब क्या करते हैं, पुलिस कहते हैं चलान काट, तब वो आदमी क्या करता है, ऐसे करता है ना कि लो सर पैसे ले लो थोड़े से, ऐसे करके पैसे देते हैं ना यार, ऐसे करके पीछे से करके पैसे देते हैं। तो उसकी कारण इसका नाम क्या, पुलिसमैन टिप हैंड, पुलिसमैन टिप हैंड, पुलिसमैन टिप हैंड और वेटर को हम टिप देते हैं, ऐसे याद करके कैसे देते हैं, नाम चल गया यार वो बस थोड़ा सा याद कर लेना यार। और यार मैंने मेरा 100% दिया भाई पढ़ाने में, तो देख लेना अब आप, ठीक है, बाय बाय।